7 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। एक लीप वर्ष या आदि वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। जो पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन मंडे लिया गया था। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट वीक, सप्ताह का पहला दिन भी मंडे लिया जाता है। 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक अधिवर्ष लीप वर्ष जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है सामान्य वर्ष जिसके पीछे डबल जीरो नहीं होता। उन वाले वर्षों में हमेशा 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग लगाने के बाद अगर भाग पूरी बार जा रहा है यानी वो लीप वर्ष है, उसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। जिसमें भाग पूरी बार नहीं जा रहा वो सामान्य वर्ष है। शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है। वर्ष में हमेशा 4 का भाग लगता है, शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगता है। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ये सारे शताब्दी वर्ष हैं। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स हैं। लीप शताब्दी वर्ष भी बोलते हैं अपन इनको। साथ ही साथ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये जो है ना, ठीक है, ये जो आपको दे रखा है 100, 200, 300, 500, 600, 700, इनमें 400 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, तो ये सामान्य वर्ष है। इसके अलावा हमने ये पढ़ लिया था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। 400 साल में 97। 100 साल में कितनी बार 29th डेट आती है 29 की तारीख, तो 1124। 400 साल में कितनी बार, 4497 बार। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एक सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। 1 जनवरी 2005 को मंडे, तो 31 दिसंबर 2005 को भी मंडे। एक लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। 1 जनवरी 2008 को मंडे, 31 दिसंबर 2008 को ट्यूसडे, अगले दिन को समाप्त होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे कि अगर 29 तारीख का महीना है तो पहली और 29 तारीख को आने वाला वार समान होगा। 30 तारीख का महीना है तो 2 तारीख को आने वाला वार 30 तारीख के समान होगा। 31 तारीख का महीना है तो 3 तारीख वाला वार 31 तारीख के समान होगा। और ये वार कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। 29 तारीख के महीने में पहली तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा। 30 तारीख के महीने में पहली और दूसरी तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा। और 31 तारीख के महीने में पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को आने वाला वार 5 बार आएगा, क्योंकि 4 सप्ताह और ये अलग से दिन। ठीक है, ऑड डेज हमने पढ़े थे। ऑड डेज क्या होते हैं, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है, क्योंकि हम जानते हैं हर 7 दिन बाद सेम डे आता है, तो कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है उसको ऑड डेज कहते हैं। मैक्सिमम ऑड डेज 6 हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम ऑड डेज 0। मैक्सिमम ऑड डेज कितने, 6, और मिनिमम ऑड डेज हो सकते हैं 0। शताब्दी में विषम दिन, ऑड डेज इन सेंचुरी। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। ठीक है, 100 ईयर्स के अंदर 24 तो होते हैं लीप ईयर। देखो इधर ध्यान से, 100 जो अपने ईयर्स होते हैं उनमें हमें ऑड डेज निकालना था, है ना। देख लेना, शताब्दी में विषम दिन, ऑड डेज इन सेंचुरी। शताब्दी में विषम दिन, ऑड डेज इन सेंचुरी। 100 ईयर्स के अंदर 24 लीप ईयर होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। एक लीप ईयर के अंदर 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और एक नॉर्मल ईयर के अंदर 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो अपन ने हमें निकाला था कि 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, ये कैलकुलेशन की थी 5, ये निकल के आया था। 100 साल में ऑड डेज 5 होते हैं, तो 200 साल में होने चाहिए 10, पर 10 में तो 7 का भाग लग रहा है, बचा कितना, 3, तो 200 साल में ऑड डेज 3। 300 साल में ऑड डेज कितने होंगे, 100 साल में 5, तो 300 साल में 15, 15 में 7 का भाग लगाएंगे, बचेगा कितना, 1। 400 साल देख लेना इधर, ठीक है। 100 साल में ऑड डेज 5, तो 400 साल में कितने हो गए आपके हिसाब से 20। लेकिन 100 ऑर्डिनरी ईयर है, 200 ऑर्डिनरी ईयर है, 300 ऑर्डिनरी ईयर है, लेकिन 400 तो लीप ईयर है। 400 लीप ईयर है तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा जरूर होगा। 20 + 1 कितने होगा, 21। 21 में 7 का भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देख लो 100 साल में ऑड डेज 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और जो 400 का मल्टीपल है उसमें ऑड डेज होंगे 0। क्लियर, चलो। ऑड डेज शताब्दी में विषम दिन, ध्यान से देख लेना। चलो इधर, ऑड डेज इन सेंचुरी, शताब्दी में विषम दिन, 100 ईयर्स, ध्यान से देख लेना, 100 ईयर्स। ऑड डेज इन सेंचुरी, शताब्दी में विषम दिन, 100 साल में ऑड डेज 5,
तो ये शताब्दी का अंतिम दिन है, फ्राइडे होगा, याद रखिएगा। पर उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मंथ में ऑड डेज क्या होते हैं। 31 में 7 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो 28 में तो पूरी बार भाग जाएगा, 29 में 1 बचेगा। कौन सा ऑड डे किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 संडे को रिप्रेजेंट करता है, परमानेंटली याद रख लो। 0 संडे को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मंडे को रिप्रेजेंट करेगा, 2 ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करेगा, 3 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को और 6 जो है सैटरडे को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये अंतिम दिन और ये प्रारंभिक दिन, ये अपन बाद में बात करेंगे इनको, ठीक है। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें सीख ली जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें किस प्रकार से सीखने वाले हैं ये आप जरूर देखें। अब देखिएगा इधर, देखो इधर, चलो देखो इधर, डे फाइंड करना। डे फाइंड करना सीखेंगे। जैसे एक सिंपल सी डेट ले ली दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने सिंपल सी डेट ले ली, एक सिंपल सी डेट ले लेता हूं मैं, सिंपल सी डेट। जैसे मैंने ले ली दोस्तों 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947। मैं आपको अपने तरीके से चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर देख ले, सर जीडी की क्लास क्यों नहीं हुई? हुई तो थी यार, है ना, हुई थी क्लास, क्लियर है। रीजनिंग की क्लास बढ़िया चलेगी जीडी के अंदर, और मैथ्स के लिए कॉमन क्लास चल रही है। इसके अलावा अपन इस चैनल पे और किसी सब्जेक्ट की क्लास चलाएंगे नहीं, केवल अपन फोकस करेंगे कि सिर्फ रीजनिंग के लिए ही अपन जो है चीज़ें अपन यहाँ पर रखें मेनली, और मैथ्स की एक कॉमन क्लास अपनी सुबह चल रही है 9 बजे। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पर 15 अगस्त 1947 है ना, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? ध्यान से देखिए दोस्तों, 1947 देखना इधर, ये 1947 है। उससे पहले वाला ईयर क्या है? 1946। तो याद रखिए ऑड डेज कैसे निकालेंगे? जिस ईयर का डे पूछा है ना, उससे पहले वाला जो कंप्लीट, ये कंप्लीटेड ईयर थोड़ी ना है, इसमें तो 15 अगस्त तक जाना है आपको 1947 की। 1946 आप कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आप देखना 1946 के ऑड डेज निकालोगे आप। 1946 के विषम दिन, जो पहले वाला ईयर है उसके विषम दिन निकालोगे, जो प्रीवियस ईयर है। 1946 का मतलब क्या हुआ? कैसे बनाओगे आप इसको? 1946 का मतलब क्या हुआ? 19वीं शताब्दी। 1946 का मतलब है 19वीं शताब्दी प्लस 46 साल। यही हुआ ना इसका मतलब? यही हुआ ना? आप मुझे एक बात बताओ तो, 19वीं शताब्दी और 46 साल। 1946 के ऑड डेज क्या होंगे? 1946 के ऑड डेज क्या होंगे भैया? ये देख लो आप, 1946 के विषम दिन। 1946 के विषम दिन 15 अगस्त 1947 दे रखा है, उस दिन क्या होगा? तो उससे पहले वाला ईयर है 1946। 1946 के विषम दिन, 1946 के विषम दिन का मतलब हुआ 19वीं शताब्दी प्लस 46वां साल। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से और अच्छे से देख लेना, 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है यार। 19वीं शताब्दी दोस्तों अपने आप में ही क्या होता है बताओ? 19वीं शताब्दी यानी 1900। अच्छा, शताब्दी में किसका भाग लगता है ये तो बता दो आप भाई। 19वीं शताब्दी यानी 1900। 1900 में 400 का भाग लगाओगे। सेंचुरी में हमेशा 400 का भाग लगेगा, परमानेंटली लिख लो ऊपर हेडिंग में कि शताब्दी में हमेशा 400 का भाग लगेगा। तो 19वीं शताब्दी में अगर ऑड डेज निकालने हैं तो आपने भाग लगाया 400 का। 400 का भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा? 300। आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर शेषफल 100 बचता तो ऑड डेज कितने लेते? 5। ये पढ़ाना भी आपने। 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, है ना? तो वही याद रखना है, 100 बचेगा तो 5,
200 बचेगा तो दोस्तों कितना 3, 300 बचेगा तो 1, और दोस्तों अगर कुछ भी नहीं बता 400 का मल्टीपल है तो 0। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखाने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप तुरंत ही एक मतलब यूँ मान लो कि 10 से 12 सेकंड में तो आप क्वेश्चन ही अटेंड कर लोगे, ठीक है। पर एक बार प्रॉपर देख लो, आप प्रॉपर सीख लो। शताब्दी में आपने 400 का भाग लगा दिया, ठीक है सर। 1900 में 400 का भाग लगा दिया, 300 बचा, 300 बचा तो विषम दिनों की संख्या 1। इसको याद कर लो फटाफट से अभी। 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, और कुछ भी नहीं बचेगा अगर 400 का मल्टीपल है तो 0। तो 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 हो गया, 1 प्लस 46 का 46, ये ले लिया हमने, 46 साल है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर के अंदर एक दिन तो एक्स्ट्रा होता ही है ना। आप सभी लोग जानते हो यार, आप सभी बच्चे जानते हो कि यार 46 साल हैं। अगर मान लेते हैं सारे ही नॉर्मल ईयर हैं, तो नॉर्मल ईयर के अंदर होता क्या है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 46 का 46 लिख देंगे। आप तो ऐसे याद रख लो। 19वीं शताब्दी का निकाल लिया, जो ईयर आपको दे रखा है प्रीवियस वाला वो का वो लिख दो, क्योंकि एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 46 साल में 46 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे। अब कोई लीप वर्ष है तो उसके अंदर एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है ना। आपको पता है कि लीप वर्ष में 29 की फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि इस 46 साल में कोई लीप ईयर नहीं होगा। तो इस 46 ईयर के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, यानी लीप ईयर कितने होंगे। एक लीप ईयर में एक 29 की फरवरी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो 46 को जब भाग लगाएंगे 4 से, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग लगाते हैं, तो 11 चौक 44, कितना बचा 2, 11 चौक कितना हो गया 44, यानी 11 लीप ईयर और होंगे। कितने होंगे, 11 लीप ईयर और होंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 ले ली हमने, 46 साल में 46 प्लस 11 लीप ईयर हो गए, तो 46 प्लस 11 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 58। कितना हो गया 58 एक्स्ट्रा दिन हो गए, इसके अंदर हो गए 58 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। अब यहां पर देख लो 1947 के विषम दिन निकालने, 1947 के विषम दिन निकालने दोस्तों। 1947 में कहाँ तक जाना है, अगस्त तक। लिख लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। अगस्त तक जाना है तो आपने लिख दिया जनवरी, लिख दिया फरवरी, लिख दिया मार्च, लिख दिया अप्रैल, लिख दिया मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी में 31 दिन होते हैं। 1947 नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो फरवरी में 28 दिन ही होंगे, ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त की 15 तारीख तक जाना है दोस्तों, है ना। अगस्त की 15 तारीख तक जाना है हमें। अब आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चीज़ों को देख लो, अच्छे से समझ लो, एक बार ढंग से देख लो। जो 7 का मल्टीपल है उसको काट दो, 7 को भाग लगाया 31 में, बचा कितना 3, 28 भी कट जाएगा, 7 चौक 28, बचा कितना 0, फिर 31 कट गया तो कितना 3, 30 कट गया तो 2, फिर 31 कट गया तो 3, 30 कट गया दोस्तों तो 2, फिर 31 कट गया तो 3 और 7 दूनी 14, बचा कितना 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर अच्छे से देख लो भैया, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर 3 और 3 कितना 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना 13, 13 और 3 16 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 17। या फिर अपन यहाँ पे भी काट सकते थे ना, क्या दिक्कत थी, 2 और 2 4 और 3 7, ये काट लो, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ काट लो, बचा कितना कुल मिला के। जो 7 का मल्टीपल है काट लो यार, उसको क्या आपत्ति आ रही। यहाँ पर बचा 3, बचा 3, 7 8 56, 56 तक कट जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है 2, ये 7 से कट रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो यहाँ बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है 3, 2 + 3 ऑड डेज बराबर कितना हो गया 5। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्राइडे को। जल्दी बता दो फटाफट से एक बार, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा। 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा। 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 फ्राइडे को रिप्रेजेंट करेगा।
5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? फ्राइडे को। कितना आसान था, कितना आसान था, कुछ भी नहीं किया। चलो एक डेट देता हूँ, उसको फाइंड करते हैं। 18 अक्टूबर 2022 ले लिया मान लीजिए। इस दिन निकालना है, क्या है, कैलकुलेट करता हूँ। चलिए कैलकुलेट करिए एक बार, सभी बच्चे एक बार कैलकुलेट करेंगे तो सही रहेगा। सर क्लास नोट्स दीजिए। नो, अलग अलग आंसर। सैटरडे, ट्यूसडे, राहुल प्रजापति का आ रहा है सैटरडे। थोड़ा देख तो लेता है, एनालिसिस तो अपने आप में भी कर लेता है यार भाई। हाँ क्या कर रहे हो? 18 अक्टूबर 2022 आज का ही दिन है ना, सैटरडे क्या आज? कल घूमने जाएगा क्या दोस्तों के साथ पार्टी करने? संडे है कल, फिर इसका मतलब दुनिया में आपके हिसाब से। हाँ नहीं ना, तो फिर देखो अभी इधर 18 अक्टूबर 2022 आज का ही दिन है ना, तो इससे पहले वाला ईयर कौन सा है? 2021। तो सबसे पहले 2021 के ऑड डेज निकालेंगे दोस्तों। 2021 के विषम दिन, 2021 के क्या निकालेंगे? विषम दिन निकालेंगे। भाई साहब 2021 के विषम दिन का मतलब है 20वीं शताब्दी 21वां साल। ठीक है, क्या होगा? 20वीं शताब्दी 21वां साल। इधर देख लो, 20वीं शताब्दी प्लस 21वां साल। ठीक है ना, तो 20वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, 20वीं शताब्दी यानी 2000 में भाई साहब 400 का भाग लगाओगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, 0 बचेगा, तो ऑड डेज भी 0। 21 साल में 21 एक्स्ट्रा दिन तो होंगे ही, एक साल में एक, तो 21 में 21। लीप ईयर देख लो कितने, 4 और 5 20, 5 लीप ईयर है। 5 क्या है भाई साहब इसके अंदर? लीप ईयर। तो टोटल मिला के हो गए 26 एक्स्ट्रा दिन, तो ये हो गए। अब भाई साहब 2022 के अक्टूबर तक जाना है। 2022 के कहाँ तक जाना है? अक्टूबर तक। जनवरी में 3, फरवरी में 0 क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर की 18 तारीख। तो भैया देखो 18 और 3 कितना? 21। 21 के बाद 2 और 2 4 और 3 7, ये भी कट गया। फिर 3 दूनी 6 और 2 कितना हो रहा है? 6 और 2 कितना हो रहा है? 8। 8 यहाँ से निकल के आ रहा है, 26 ये निकल के आ रहे हैं। 26 प्लस 8 डिवाइड बाय कर दो 7 का, ये हो जाएगा आपके पास 34 डिवाइड बाय 7। रिमाइंडर कितना बचा है दोस्तों? बताओ क्या है आज? हैं 20वीं शताब्दी और 21वां साल। तो 20वीं शताब्दी में 0, 21 का 21, 4 और 5 20, ठीक है ना, 5 लीप ईयर हो गए, इसके अंदर टोटल मिला के हो गए 26।
2022 के अक्टूबर तक जाना है। जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर की 18 तारीख। 18 और 3 कितना, 21, 7 का मल्टीपल एक काट दिया, 2 और 2 4 और 3 7 का मल्टीपल एक काट दिया। अब 3 3 6 3 3 9 और 2 11 बच रहा है भाई साहब, है 8 कहाँ बच रहा, 11 बच रहा है, 3 कम जोड़े हमने, ठीक है। ये कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो 11 जोड़ो भाई साहब इसके अंदर फटाफट से, पहले तो 26 और 11 जोड़ेंगे। 26 और 11 कितना हो गया दोस्तों, 37। 37 में भाग लगा दिया, 35 तक भाग जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे अर्थात कितना हो गया, मंगलवार। मैंने कहा यार तुम्हारी तरह सैटरडे कैसे आ गया, तुमने भी 3 नहीं जोड़ा था क्या, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, मंगलवार, और ये आज का ही दिन है, मंगलवार आ रहा है। चलिए एक डेट करते हैं, फटाफट से फाइंड करते हैं। 26 जनवरी 1950, जल्दी निकाल के बता दो दोस्तों क्या आएगा। और एक और निकाल के बताओगे आप, 14 जुलाई सॉरी 26 जनवरी 1950 तो निकालना ही है। एक आपको निकालना है 14 जुलाई 2020, ये दोनों डेट्स निकाल लो। सर क्लास नोट्स दीजिए, जिद की कहानी, जिद की कहानी, आपकी तबीयत खराब आनी। क्लास नोट्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, क्लास जब रेगुलर ली जाती है, क्लास नोट्स मिलते नहीं हैं ऐसे।
चलिए देखिएगा भाई साहब, 26 जनवरी 1950 से पहले वाला ईयर है 1949। प्रीवियस ईयर के ऑड डेज निकालेंगे। 1949 का मतलब है 19वीं शताब्दी, 49वां साल। 19वीं शताब्दी अर्थात 300। शेषफल 100 बचेगा तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब सबको याद हो गया होगा 5। 200 बचेगा तो दोस्तों कितना बनेगा? 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, और कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। ठीक है। 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, सॉरी कितना हो गया? 19वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये लीजिए। अरे यार, विषम दिनों की संख्या 1 प्लस 49 का 49 लिख देंगे, और 12 चौक 48, 12 लीप ईयर हो रहे हैं। 4 का भाग लगा के देखेंगे तो 49, 7 का मल्टीपल है, काट दो, 12 और 1 कितना बचा? 13। 1950 के जनवरी तक जाना है। जनवरी की कितनी तारीख? 26। ठीक है, 21 हटा दिया। ठीक है, 21 हटा दो, या फिर सीधा अगर ना भी हटाओ तो आप सीधा जोड़ दो ना, 13 और 26 जोड़ दो सबको। इन दोनों को देख लो यहाँ पर, 13 प्लस 26 कितना हो रहा है? 39 डिवाइड बाय 7। 35 तक भाग लगा देंगे, बचेगा कितना? 4 बचेगा तो कितना बचेगा? थर्सडे। 4 बनेगा तो कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे थर्सडे हो गया। 14 जुलाई 2020, ये हो जाएगा 2019। 2019 के ऑड डेज, 20वीं शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0। ठीक है, 19 का 19 लिख दिया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये हो गए 4 लीप ईयर। टोटल कितने हो गए? 23। टोटल ये हो गया 23 आपके पास। अब यहाँ पर देख लो, 2020 के हम जुलाई तक जाएंगे। जनवरी में 3, अब 20 दोस्तों लीप ईयर है, ध्यान से आंखें खोल के देख लो। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 में से 28 हटाए तो बचेगा 1। मार्च में 31 दिन होते हैं तो 28 हटाएंगे, 7 का भाग लगाकर तो 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो बचेंगे 2। मई में 3, और जून में 2, और जुलाई की 14 तारीख तक जाना। 14 हटा दो, 7 का मल्टीपल है। ये 23 में से भी 7 का मल्टीपल है, हटा दो, बचा कितना? 2। 2 और 2 4 और 3 7, फिर से हटा दो। 3 3 6 और 1 7, पूरा ही हट गया। ये तो पूरा ही हट गया, 0 बच रहा है। कुल मिला के 2 बचा, 2 बचा यानी कि ट्यूसडे गाइस। तो इसका आंसर आ रहा है थर्सडे, इसका आंसर आ रहा है ट्यूसडे। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे। ऊपर वाले का दोस्तों आपका देखिए थर्सडे आंसर आ रहा है गुरुवार, नीचे वाले का जो आंसर आ रहा है वो ट्यूसडे आ रहा है। कर लेंगे आप लोग, इजीली कर लेंगे गाइस। सबसे पहले जल्दी से बता दो, डे फाइंड करना सीख लिया आपने अच्छे से? ठीक है, जल्दी बता दें, फटाफट से बता दें आप। क्लियर है? कर लेंगे डे फाइंड। अरे डे फाइंड कर लोगे क्या सभी बच्चे? थम्स अप कर दो तुरंत। कर लोगे? तो मैं आपको होमवर्क के अंदर दोस्तों कुछ डेट्स दे रहा हूँ, उन डेट्स को तो आप करेंगे कैलकुलेट। जैसे 12 मार्च 2003 क्या ऑड डे था? 17 सितंबर 2010 को क्या था? 12 मई 1948 को क्या था? 14 जनवरी 1608 को क्या था? और क्वेश्चन नंबर 5, 15 अप्रैल 1864 को क्या था? इन 5 क्वेश्चंस के जवाब आप होमवर्क में करेंगे। आज ज़्यादा लंबी क्लास दोस्तों अपन नहीं लेंगे क्योंकि गले में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे को, तो आज अपने से ज़्यादा हो नहीं पाएगा, है ना दोस्तों? तो अपन इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे और कल अपन इसको पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस के जवाब होमवर्क में दे दीजिएगा। आज डे फाइंड करना, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया डे फाइंड करना, ठीक है? बाकी की चीज़ें हम लोग कल करेंगे। ओके गाइस, बात समझ में आ रही है आपको?
चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो है टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप पे आप लोग PDF वगैरह सारी डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कल की PDF भी अभी अपलोड हो जाएगी और आज वाली PDF भी आपको मिल जाएगी। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर